नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि देखिए आप सभी एक्सचेंज मतलब आप सभी जानते हैं अ बहुत बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के एक्सचेंज हुए, जैसे कमोडिटी एक्सचेंज है, जैसे मेटल का एक अलग एक्सचेंज है। उसी तरीके से और एक एक एक्सचेंज है जिसका नाम है आईईएक्स, जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो एनर्जी सेगमेंट मतलब जितने सारे पावर सेक्टर है, जैसे आप बोल सकते हैं जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट है, जितने सारे विंड प्रोजेक्ट है, जितने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जितने सारे देखा जाए थर्मल प्रोजेक्ट है। तो ये जो जितने सारे पावर्स प्रोजेक्ट है, जितने सारे पावर्स प्रोजेक्ट का कंपनीज है, तो उसी कंपनी का एक्सचेंज है ये। तो इसका नाम है आईईएक्स, जो एक मतलब बहुत शानदार कंपनी है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर कंपनी करीबन-करीबन एक हाई लेवल से अभी देखा जाए तो कंपनी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। और इस गिरावट के मतलब पीछे कारण कौन-सा है? साथ ही साथ स्टॉक में और कितना गिरावट हो सकते हैं? क्या अभी निवेश करना चाहिए? तो इस तरीके से कमेंट बहुत सारे आ चुके हैं। तो चलो आज इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलते जाएँगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है आईईएक्स। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी देखिए जो-जो सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्मल पावर, जो पावर ट्रांसमिशन, जितने सारे एनर्जी है, जितने सारे विंड प्रोजेक्ट है, तो इसी कम सेक्टर के देखिए जितने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो ये सारे प्रोजेक्ट के लीडर्स हैं। मान के चलिए आप कोई भी आपका कोई नया बिजनेस है, मतलब आप नया बिजनेस करना चाहते हैं पावर सेक्टर के ऊपर, और आप स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होना चाहते हैं, तो आपको आईईएक्स एक्सचेंज के माध्यम से लिस्टिंग होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जितने सारे पावर सेक्टर का मतलब अ, जितने सारे पावर सेक्टर ग्रोथ करेगा, उसी तरीके से आईईएक्स भी ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये एक मतलब एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज के माध्यम से उसको काम करना पड़ेगा। तो जितने सारे लोग इस आईईएक्स के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए एक अच्छा खासा गुड न्यूज़ भी है। तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो वो भी जॉइन कर सकते हैं, अगर आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सब उसके लिए कंपनीज़ का जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट ही कंपनी का सब कुछ है। कंपनी कुछ भी करे, कंपनी का परफ़ॉर्मेंस देखने को मिलता है कंपनी का फाइनेंशियली रिज़ल्ट के ऊपर। तो इस बार कंपनी ने रिज़ल्ट पब्लिश किया, तो वो रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो रिजल्ट है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न बताऊंगा, और कंपनी का बिजनेस फ्यूचर का जो मतलब परफॉर्मेंस होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो टोटल कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पे जो रुपीज है, इन लैक्स में है। इसका मतलब कंपनी लाखों में यहाँ पे डेटा पब्लिश किया है। साथ ही साथ कंपनी का जो डेटा है वो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो इस बार मतलब ये जो क्वार्टर गया है, क्वार्टर टू में इस बार कंपनी करीबन 11,300 का, पिछले जो क्वार्टर था क्वार्टर वन में कंपनी 11,300 का, पिछले सालों में कितना 12,230 का। तो इसका मतलब पिछले सालों में कंपनी का जो क्वार्टर था, क्वार्टर टू का जो रिजल्ट था, उनमें से अच्छा खासा यहाँ पे मतलब इनकम ग्रोथ देखने को मिला था। अभी कंपनी का इस बार का जो क्वार्टर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का इनकम ग्रोथ सेम टू सेम लेवल में है। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल कंपनी के एक्सपेंस जो है, पिछले सालों में इनकम ज़्यादा हुआ था, एक्सपेंस भी कम हुआ था। और इस बार कंपनी का इनकम भी ज़्यादा हुआ, उसके साथ कंपनी का एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। आप कहेंगे सर 11,300 अमाउंट का टोटल इनकम हुआ और 2,100 मतलब अमाउंट्स का टोटल एक्सपेंस हुआ, इतना कम क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का कोई रॉ मटेरियल्स खर्चा नहीं है, कंपनी का कुछ खरीदने बेचने का खर्चा नहीं है, कंपनी एक्सचेंज है। इसका सबसे ज़्यादा खर्चा होगा देखा जाए तो एम्प्लॉइज़ के, क्योंकि देखिए जितने सारे एम्प्लॉइज़ है उसी का कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसको ऑफिस मेंटेन करने के लिए
फाइनेंशियली मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉइज़ लेना पड़ता है, तो उसी के बेसिस से कंपनी का एम्प्लॉयी कॉस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो इसके एक्सपेंस के बारे में, तो एम्प्लॉयी जो बेनिफिट एक्सपेंस है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। उसके बाद और एक कॉस्ट है फाइनेंशियल कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन कॉस्ट, उसके बाद अदर्स एक्सपेंस। तो सब कुछ जोड़कर कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम है। अभी देखना है कंपनी का टैक्सेस कितना पे करना पड़ा, तो टोटल टैक्सेस यहाँ पे जो है, वो भी यहाँ पे करना पड़ा है। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो आप टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे, तो इस डेटा को आप देखेंगे तो करीबन 7,120। इसका मतलब कितना है, आप लाखों में है, तो कंपनी 71 करोड़ का प्रॉफिट किया। पिछले बार कितना था, 69 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले सालों में कितना था, 77 करोड़ का प्रॉफिट था। इसका मतलब पिछले सालों से देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट का जो रेशियोज है वो यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। इसी के कारण स्टॉक में लगातार लगातार गिरावट देखने को मिला है। देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट ऑब्वियसली एक बड़ा इम्पैक्ट है कोई भी कंपनी के लिए। फाइनेंशियल रिजल्ट अगर ठीक ठाक नहीं रहा तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा इशू बन सकते हैं। तो यहाँ पे जरूर कहूँगा, पिछले क्वार्टर के तुलना से इस बार कंपनी ने ग्रोथ तो किया, मगर पिछले सालों को बीट नहीं कर पाए। तो इसलिए इसको एस्टीमेट मिसिंग कहा जाता है। तो एस्टीमेट मिसिंग कहा जाता है क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट होते हैं, कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब बिजनेस स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ हर क्वार्टर में हर मंथ में कंपनी का एक एस्टीमेट किया जाता है कि इस मंथ में इस क्वार्टर में इस तरीके से कंपनी का बिजनेस होगा। अगर वो बिजनेस नहीं हुआ तो उसको एस्टीमेट मिसिंग कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी का जो एस्टीमेट है वो मिस हो चुके हैं। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्योंकि जिस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, इसका जो हाई लेवल था, इसका हाई लेवल के बारे में बात करूँ, सॉरी, तो इसका जो हाई लेवल था इसके बारे में बात करूँ तो 320 रुपीज़ के आसपास था। आप कहेंगे सर 320 कंपनी का तो बहुत ज़्यादा प्राइस देखने को मिला था। हाँ, कंपनी 2:1 रेशियो का बोनस भी दिया था 2021 में, तो उसी के कारण कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हो चुके हैं। तो अभी कंपनी जो 320 का चल रहा था, आज वो कंपनी चल रहा है 134 में। इसका मतलब कंपनी ने लगातार लगातार गिरावट देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर मेरे भी हिस्सेदारी है, और देखा जाए तो मुझे भी अभी लॉस चल रहा है। तो मैं तब कोई कंपनी के ऊपर जा इन मतलब फिर से री इन्वेस्ट करता हूँ, तब मैं इस कंपनी के ऊपर फिर से एवरेज करता हूँ, जब उस कंपनी करीबन करीबन मेरे बाइंग प्राइस से 15% नीचे चले, तब मैं उसके ऊपर एवरेज करना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी कंपनी के जो प्राइस रेंज है मैं आपको मैक्सिमम दिखा दूं, तो एक साल के दिखा दूं, करीबन 40% तक लॉसेस में चल रहा है। ऑब्वियसली कंपनी जो गिरावट देखने को मिला, बहुत शानदार लगातार लगातार गिरावट हुआ है। 5 साल में शानदार प्रॉफिट, एक मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो यहाँ पे भी शानदार प्रॉफिट देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो इस फायदे को जरूर उठाइए, क्योंकि कंपनी एक साल में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिला है, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। क्योंकि कंपनी का देखिए बाकी पैरामीटर देखेंगे तो बहुत शानदार दिखेगा। जो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक बेस्ट लेवल में है और सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। और टोटली कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का जो इनकम है उससे एकदम ना के बराबर डेप देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का हाथ में जो फ्री कैश फ्लो है, वो भी देखा जाए तो 777 करोड़ का है। इसका मतलब हाथ में कैश भी ठीक ठाक है और कंपनी का इनकम भी ठीक ठाक हो रहा है। तो अभी कंपनी का जो मतलब रिजल्ट है, वो सिर्फ इस बार तो आपने रिजल्ट देख लिए, क्या प्रीवियस रिजल्ट भी उस तरीके से था? हाँ, कंपनी हर साल में हर क्वार्टर में खुद का रिजल्ट को मेंटेन करता है। तो साल भर की बात करूं तो कंपनी हर साल में खुद का रिजल्ट को ग्रोइंग मूड में लेके जा रहा है। जो कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। आप कहेंगे सर अभी तो लॉसेस चल रहे हैं। हाँ, एक साल में इस तरीके से परफॉर्मेंस चलेगा, 50-60% तक भी गिर जाएगा, क्योंकि कंपनी 12,000 करोड़ का है। तो 12,000 करोड़ का मतलब कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप टाइप कंपनी इसके ऊपर इस तरीके से वोलाटिलिटी आपको दिखेगा। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप टिके रहिए। अगर भरोसा नहीं है तो आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ नहीं, एफ आई डीएस भी इस कंपनी के ऊपर निवेश अच्छी तरीके से करके रखे हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।